यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। यह किसी भी वास्तविक घटना पर आधारित नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और आप सुन रहे हैं स्कैरी प्रदीप। दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक श्रापित स्टेशन की। एक सुनसान रात थी। पुरानी जर्जर ट्रेन धीरे धीरे एक सुनसान स्टेशन की ओर बढ़ रही थी। स्टेशन के चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था और सिर्फ ट्रेन की चमकती हुई रोशनी ही अंधेरे को चीर रही थी। स्टेशन पर कोई नहीं था सिवाय एक अकेले यात्री के जो ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। यात्री का नाम था राहुल। वह एक लेखक था और एक डरावनी कहानी लिखने के लिए प्रेरणा की तलाश में था। उसे इस स्टेशन के बारे में सुना था कि यह श्रापित है। रात के इस वक्त यहाँ आना एक बड़ा जोखिम था, लेकिन राहुल रोमांच से भरपूर था। राहुल ने स्टेशन के चारों ओर देखा। पुरानी जर्जर इमारतें, टूटी हुई खिड़कियां और जंग लगे रेलवे ट्रैक एक डरावना माहौल बना रहे थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और राहुल को ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। राहुल ने स्टेशन के अंदर जाने का फैसला किया। अंदर का माहौल और भी डरावना था। धूल भरी दीवारें, टूटी हुई कुर्सियां और एक खाली टिकट काउंटर। राहुल ने एक पुराने डायरी को उठाया जो एक खंडहर में पड़ी थी। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे और उन पर धूल की एक मोटी परत जमी हुई थी। राहुल ने डायरी पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि इस स्टेशन पर कई साल पहले एक भयानक हादसा हुआ था। एक ट्रेन पटरी से उतर गई थी और सैकड़ों लोग मारे गए थे। लोगों का मानना था कि इस हादसे के बाद स्टेशन श्रापित हो गया था और यहाँ रात को भूतों का साया रहता था। राहुल डर गया था, लेकिन साथ ही वह उत्सुक भी था। उसने डायरी को आगे पढ़ना जारी रखा। डायरी में लिखा था कि जो भी इस स्टेशन पर रात को आता है वह कभी वापस नहीं जाता। राहुल ने डायरी को बंद किया और स्टेशन से बाहर निकलने लगा। तभी उसने सुना कि कोई उसे बुला रहा है। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राहुल तेजी से स्टेशन से बाहर निकला और ट्रेन की ओर दौड़ा। उसने ट्रेन में चढ़कर अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी और राहुल ने पीछे मुड़कर स्टेशन को देखा। स्टेशन अंधेरे में गायब हो गया था और राहुल को ऐसा लगा जैसे वह कभी वहां गया ही नहीं था। राहुल घर पहुंचा, लेकिन वह डर से कांप रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी और उसे लगातार ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। अगले दिन राहुल ने स्टेशन के बारे में और जानकारी जुटानी शुरू की। उसने पुस्तकालयों में किताबें खंगाली और इंटरनेट पर खोज की, लेकिन उसे कुछ खास जानकारी नहीं मिली। रात को जब राहुल सो रहा था तो उसे एक सपना आया। सपने में वह फिर से उस स्टेशन पर था, लेकिन इस बार स्टेशन और भी डरावना लग रहा था। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था और सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी राहुल ने देखा कि स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खून से लथपथ लाशें पड़ी हुई हैं। लाशें चीख रही थीं और राहुल को ऐसा लगा जैसे वे उसे मदद के लिए पुकार रही हों। राहुल डर के मारे चिल्लाया और जाग गया। उसके शरीर में पसीना छूट रहा था और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगले दिन राहुल ने फैसला किया कि उसे इस मामले की तह तक जाना ही होगा। उसने अपने कुछ दोस्तों को इस बारे में बताया और वे सभी मिलकर स्टेशन जाने का फैसला किया। रात को राहुल और उसके दोस्त स्टेशन पहुंचे। वे सभी डरे हुए थे, लेकिन साथ ही उत्सुक भी थे। स्टेशन के अंदर का माहौल पहले जैसा ही डरावना था। राहुल ने डायरी को फिर से पढ़ना शुरू किया और उसे कुछ नई जानकारी मिली। डायरी में लिखा था कि इस स्टेशन पर एक रहस्यमयी शक्ति काम कर रही है जो लोगों को डराती है और उन्हें पागल बना देती है। राहुल और उसके दोस्तों ने स्टेशन के हर कोने को खंगाला, लेकिन उन्हें कुछ खास नहीं मिला। तभी उन्हें एक गुप्त कमरा मिला। गुप्त कमरे में एक ताबूत रखा हुआ था। ताबूत के ऊपर एक पुराना तंत्र था। राहुल को समझ में आ गया कि यह सब कुछ इसी तंत्र की वजह से हो रहा है। राहुल ने तंत्र को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज आई। राहुल और उसके दोस्तों ने पीछे मुड़कर देखा तो वे दंग रह गए। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर सैकड़ों भूत खड़े थे। वे सभी राहुल और उसके दोस्तों को घेर रहे थे। राहुल और उसके दोस्तों ने जान बचाने के लिए भागना शुरू किया, लेकिन भूत उनका पीछा कर रहे थे। राहुल और उसके दोस्तों ने स्टेशन से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। वे फंस गए थे। तभी राहुल को याद आया कि डायरी में लिखा था कि इस स्टेशन से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है। राहुल ने डायरी खोली और उसमें लिखे निर्देशों को पढ़ना शुरू किया। निर्देशों के अनुसार राहुल को तंत्र को तोड़ना होगा और भूतों को शांत करना होगा। राहुल ने हिम्मत करके तंत्र को तोड़ा। तुरंत ही भूत गायब हो गए और स्टेशन शांत हो गया। राहुल और उसके दोस्तों ने स्टेशन से बाहर निकलकर जान बचाई। राहुल और उसके दोस्तों ने स्टेशन के बारे में पुलिस को बताया। पुलिस ने स्टेशन को सील कर दिया और तंत्र को नष्ट कर दिया। राहुल ने अपनी कहानी एक किताब में लिखी। किताब बहुत लोकप्रिय हुई और राहुल एक मशहूर लेखक बन गया। राहुल ने कभी नहीं भूला कि उसने क्या देखा था। वह जानता था कि दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जहां अंधेरे रहस्य छिपे हुए हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप ऐसी कहानी दोबारा सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।